तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। जबकि गर्मी है और गर्मियों में चटपटा खा के मिर्च मसाला खा के जब हम कर लेते हैं अपने स्टमक और पेट का सत्यानाश, तो तब हमें याद आता है कि यार ये हमने क्या कर लिया, अब हमें कुछ हल्का फुल्का सा खाना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं एक रेसिपी लाई हूँ जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर। तो वैसे ही है वो वेजिटेबल, लेकिन हम उसको बनाएंगे कुछ और ही प्यारे से तरीके से, जो कि हमारी जाके स्टमक को कर दे रिलैक्स और हमारे पेट को दे दे सुकून। तो वो रेसिपी है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सेफ़ रहें अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं सबज़ लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबज़। तो चलिए बनाते हैं वो मज़ेदार सी रेसिपी। मैं बना रही हूँ जी तोरई की सब्ज़ी। वो तो बहुत तरीके से बनती है, लेकिन हम इसको चटपटा से नहीं बनाना, हमने इसको बनाने हैं ऐसा बनाना है कि अपनी स्टमक को हमने करना है फ्रेश और अपने पेट को देना है सुकून। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लिया है जी मैंने पैन, इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए जी, बस इतना ही। अब इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ी साइज़ का कटा हुआ टमाटर। और रेशियो मैं आपको बता दूं, मेरे पास 1.5 kg जो है तुरई है और मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है। इसको हल्का सा हम 2 मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट फ्राई करेंगे। इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस, बिल्कुल सिंपल से मसाले, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून से भी कम, और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है। हल्का सा चलाएँगे, मिक्स करेंगे और भी अपने इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है प्याज, ना ही इनको गलाना है। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने मसाले खा के सत्यानाश तो किया हुआ है। अब हमें बनाना है जी इसको बड़ा मज़ेदार सा। तो इसमें डाले हैं मैंने 1.5 kg मेरे पास तुरई है, तो इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर जस्ट हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आँच को बिल्कुल लो नहीं करना, प्याज अपने पानी में गल जाएगा। हमें प्याज गलानी नहीं है, इसी तरह खड़ी खड़ी रखनी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम कटी हुई तुरई। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने गोल शेप में इसको कट कर लिया। इसको तेज़ आंच पे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसको कर देंगे 2 मिनट के लिए कवर। तेज़ आंच पे भून के इसको मीडियम लो पे कर देना है फ्लेम, और इसको कर देना है कवर 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये खुद बहुत वाटरी होती है। ये देखिए जी कितना पानी निकला है इनका कि बस अपने ही पानी में पक जाएंगी। पानी सारा निकल गया है। अब इसमें थोड़ा सा रह गया पानी, अब इसको हमें पूरा ड्राई नहीं करना, लो फ्लेम पे अब हम इसको पकाएंगे। इसमें डालूंगी मैं 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में कट लगा के थोड़ा सा, ताकि इनका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना इसमें आ जाए तुरई में हल्का सा नीचे। तो ये देख लीजिए, अब इसको फिर से कर देंगे कवर जब तक ये सारा पानी ड्राई होता है और हमारी मिर्चें जो हैं वो भी सॉफ्ट होती हैं। 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम लगा जी। 2 मिनट हो गए हैं, हटा दिया है कवर और ये देखिए ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको हम मीडियम हाई करके इसको फिर से अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए जी, प्याज को नहीं गलाना। देखिए जब ये सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसमें हल्का सा मिठास होती है, हल्की सी प्याज डालने से, प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालें ना तो हल्की सी मीठी मीठी बनती है, वो अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हो गई है तैयार। इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और इसको कर लेंगे जी मिक्स अच्छी तरह। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा सबज़ लाइफ एंड किचन को, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो करते हैं डिश आउट। ये देखिए चपाती के साथ खाइए, आप यकीन मानिए ये खा के आपके स्टमक, जो जला हुआ पेट और जला हुआ स्टमक होता है एसिडिटी से भरपूर, उसमें फ़र्क ना आई ना तो आप फिर कहना। वैसे ये बहुत ही ग़िज़ाइयत वाली वेजिटेबल होती है। इसको इस तरीके से बनाएं तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे मिर्च मसाले डाल के हम इसकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए जी, अब ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको। तो ये देखिए जी, हो गई है तैयार। तो अभी तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं एक और मज़ेदार और यूनिक तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में रखिएगा याद, और ये बना के मुझे कीजिएगा कमेंट प्यारा सा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।